पिछले कुछ टाइम से हमें कंटिन्यूसली निफ्टी में ऊपर के लेवल से प्रेशर दिखाई पड़ रहा है, यानी ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही है। तो ऐसा में समझने की कोशिश करते हैं ये करेक्शन कितना डीप हो सकता है और क्या पैटर्न बन रहा है एज ऑफ नाउ, अगर कुछ पैटर्न बन भी रहा है तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम मंथली पे चलते हैं और मंथली पे क्या हमें बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो। फोकस कीजिए इस कैंडल के ऊपर, यानी लास्ट मंथ की ये कैंडल है। हर एक कैंडल एक मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कोविड के फॉल के बाद। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर लास्ट वीक हमें ऊपर के लेवल से प्रेशर दिखाई पड़ा और जो कैंडल बनी वो कलर में ग्रीन है लेकिन एक बेरिश कैंडल है। ऊपर से ये बता रहे कि हमें यहाँ से और प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ सकती है। अब बात करते हैं इस कैंडल की, ये है इस कैंडल की। ऑल्दो ये मंथ अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये पूरा होना है, लेकिन जिस तरह से कैंडल बन रही है प्लस मंथली एक्सपायरी अभी होनी है, तो ऐसे में हो सकता है हमें थोड़ा नीचे के लेवल्स भी दिखाई पड़ सकता है। बाकी एग्जैक्टली लेवल्स मंथली के चार्ट में तो दिखाई नहीं पड़ रहे। छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, इसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीज़ें अंदर हो रही है वीकली पर। अब इस वक्त आपके सामने निफ्टी का वीकली का चार्ट लगा हुआ है, यानी हर एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट कर रही है। पूरे वीक में कितनी वॉलेटिलिटी ही, क्या ऊपर क्या नीचे गया, सब कुछ आपके सामने, और उसके बाद एक कैंडल के फॉर्म में सब कुछ पूरा गणित आपके सामने है। यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हमें दिखाई पड़ी, सेकंड वीक भी प्रॉफिट बुकिंग हुई और थर्ड और फोर्थ वीक में कुछ समझने की कोशिश की थी, छोटी छोटी कैंडल बनी। और आखिरी अगर हम बात करें इस कैंडल की, यानी ये जो वीक खत्म हुआ है, तो कंप्लीटली हमें यहाँ पे बेरिश कैंडल बनते हुए दिखाई पड़ रही है। साथ ही में अगर हम समझने की कोशिश करें, इस कैंडल को पूरा इनगल्फ कर लिया, यानी जहाँ पे आप कह सकते हो कि वीकली में एक बेरिश कैंडल बनते हुए दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे में हो सकता है हमें और भी नीचे के लेवल दिखाई पड़ सकते हैं। वीकली में निफ्टी के ट्रेंड को समझ लेते हैं। जब भी निफ्टी ज़्यादा करेक्ट हुआ है, अपने 20 डे के आसपास आया है, 20 वीक ईएमए के आसपास आया है और वहाँ से बाउंस बैक किया है। ये हुआ था एक बार अप्रैल के टाइम में, आप यहाँ देख सकते हो, जब यहाँ से करेक्शन हुआ था इस लेवल के आसपास तक। उससे ज़्यादा करेक्ट अभी तक हुआ नहीं है, अभी इस ट्रेंड को बरकरार रखा है। तो ऐसे में वापस से अब ये रैली देने के बाद अब इसमें करेक्शन चालू हो चुका है। तो अगर इसने वापस अपने ट्रेंड को कंटिन्यू रखा, जो इससे पहले इसने करेक्ट किया, जहाँ से बाउंस बैक हुआ है, तो आपको इस लेवल के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। वीकली के टाइम फ्रेम में ये लेवल्स दिखाई पड़ रहा है, वो है 17,200 के आसपास या फिर 17,100 के आसपास। लेकिन एग्जैक्टली अगर हम इस लेवल की बात करें 17,200, ये तो हमें वीकली में ये समझ में आ रहा है कि इससे पहले निफ्टी ने ऐसा किया है, हिस्ट्री ने में कुछ ऐसा किया। अगर ये करेक्ट होता है, अगर इसने अपने ट्रेंड को वापस फॉलो किया, तो ये लेवल तक ही आ सकता है। ये हमें वीकली में समझ में आ रहा है एक चीज़। साथ ही में अगर हम बात करें MACD को वीकली के टाइम फ्रेम में, उसमें भी हमें क्रॉसओवर भी दिखाई पड़ रहा है। तो दो चीज़ तो ये रह गई, एंड कैंडल भी वीक हमें दिखा रही, कंप्लीटली बेरिश कैंडल है। अब एग्जैक्टली समझने की कोशिश करते हैं इसको 1 डे में। इस वक्त आपके सामने निफ्टी का 1 डे का चार्ट ओपन हुआ है और यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। वीकली में हमें समझ में ये आया कि नीचे के लेवल आ सकता है। अब समझने की कोशिश करते हैं पैटर्न क्या बन रहा है। पैटर्न आपके सामने, आप खुद देख लीजिए, यानी कि इसके हेड एंड शोल्डर पैटर्न हम कहते हैं। एंड अगर आप पैटर्न को अच्छे से समझते हैं, कैंडलस्टिक की परिभाषा को, डेफिनेशन को अच्छे से समझते हैं, तो आप इस चीज़ को कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि यहाँ से जो ट्रेंड है थोड़ा सा बेरिश बनते हुए दिखाई पड़ रहा है। ये था, अगर हम बात करें इसका लेफ्ट शोल्डर, यहाँ पर ये था इसका टॉप, जिसे हम बोलते हैं हेड, एंड उसके बाद वापस से टेस्ट किया था इसी लेवल के आसपास। एंड अब हमें यहाँ पे बिल्कुल निफ्टी उस लेवल के आसपास आ चुका है, यानी नेक लाइन के आसपास आ चुका है। ऐसे में ये हमें और भी नीचे के लेवल दिखा सकता है। अब हमारे लिए रिसेंट में जो सपोर्ट का काम करने वाला है वो है, पैटर्न तो आप समझ के कौन सा बना हुआ है, वीकली में भी आपने देख लिया। डिलीट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल अभी निफ्टी है बिल्कुल 50 डे EMA के आसपास, 50 डे EMA के वहीं पे है ये जो कैंडल बनी है यहाँ पर, और ये येलो लाइन जो दिखाई दे रही है यही इसका एक सपोर्ट है। जैसे ही इस लाइन को ब्रेक करता है, इसके नीचे क्लोजिंग देता है, तो निफ्टी में आपको नीचे के लेवल और भी दिखाई पड़ सकते हैं। इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है। तो ऐसे में अननेसेसरी की बुलिश होना, स्पेशली अगर हम बात करें इंडेक्स के ऊपर, थोड़ा सा कॉशियस हो सकता है या फिर ज़्यादा खतरा हो सकता है। इस चीज़ के ऊपर आप ध्यान रख सकते हैं। अब बात करते हैं लेवल्स कहाँ तक आएंगे। सबसे पहले सपोर्ट की अगर हम बात करें, जो रिसेंट में से टेस्ट किया था, एक एक करके आएंगे ना लेवल, सारे एक दिन में तो नहीं आने वाले हैं। तो पहला जो लेवल हमें दिखाई पड़ेगा, जैसे 50 डे को ब्रेक करेगा निफ्टी, इस वीक में जिस तरह से क्लोजिंग हुई है, डेफिनेटली हमें नीचे के लेवल तो दिख सकते हैं।
ये जो रिसेंट में इसने लो लगाया था 17,600 के आसपास, 610 612 के आसपास, इस लेवल के आसपास। अदरवाइज ये छोटे छोटे सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट का काम करेगा 500 17,500, ये रहेगा पहला सपोर्ट। यहाँ पर पहली बार भी यहाँ से बाउंस बैक किया था, ये इसके प्रीवियस हाई भी हैं और यहाँ पे तो पहला सपोर्ट तो ये रहा 17,500, उससे पहले 17,600 इंट्राडे बेसिस पे मेजर सपोर्ट का काम करेगा ये। अब इसके बाद हम ये देखेंगे क्या यहाँ पे रुक रहा है या फिर नहीं रुक रहा है। अदरवाइज जो हमें वीकली में दिखाई पड़ रहा है 17,200 17,100 का लेवल, उस लेवल के आसपास निफ्टी यहाँ से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्या इसी वीक आने वाला है, अब इस वीक आएगा या फिर नेक्स्ट वीक तक आएगा, वो तो कहने वाली बात हो जाएगी, वो तो खुद ही हम देख लेंगे डेली बेसिस पे, इवनिंग अपडेट में हम कवर कर लेंगे। लेकिन जो ब्रॉडर वे यहाँ से बन रहा है वो थोड़ा सा बुलिश कम बन रहा है, बेयरिश थोड़ा सा ज़्यादा बन रहा है शॉर्ट रन में। तो ऐसे में अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, इंडेक्स में काम करते हैं एंड ऑप्शन में काम करते हैं, तो काफ़ी संभल के आपको काम करने की बेहद ज़रूरी है इस वक्त। एक और रीज़न है, हम ये देख रहे हैं कि आजकल एफआईज का डेटा डेली बेसिस पे आप देख रहे हो बाइंग थोड़ी सी हो रही है, सेलिंग भरपूर मात्रा में हो रही है। एक चीज़ ये रही। ग्लोबल मार्केट की बात करें, ग्लोबल मार्केट उतना नहीं टूट रहे हैं, ये हमारी पहले भी बात हो चुकी है, जितना हमारे इंडियन मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग एज ऑफ नाउ चल रही है। तो इसके ऊपर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। पॉजिटिव क्या है, मार्केट ऊपर क्यों जाए, ऐसा कोई पॉजिटिव फैक्टर एज ऑफ नाउ बिल्कुल नहीं है। अब ग्लोबल मार्केट में ही कुछ ऐसा हो जाए तो यहाँ से मार्केट घूम सकते हैं, हो सकता है 50 डे से घूम जाए, लेकिन जो पैटर्न बना है ऐसा बिल्कुल लग नहीं रहा है एज ऑफ नाउ। तो हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा मंडे के दिन, एक तो ये 50 डे को ब्रेक कर देगा, प्लस जो है इसकी नेक लाइन बनी हुई है हेड एंड शोल्डर पैटर्न की, वो भी ब्रेक हो सकती है। तो ऐसे में आपके लिए यहाँ पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ओपन हो सकती है। नीचे के लेवल तो हमने डिसाइड कर लिया। अच्छा, पुल बैक भी आएंगे, ऐसा नहीं कि सारे लाल लाल कैंडल बनते हुए हर दिन हम नीचे चले जाएंगे, बिल्कुल नहीं। तो फिर ऊपर आके बेचने का मौका ही नहीं मिलेगा, इसलिए आपको ऊपर के लेवल्स भी पुल बैक दिखाई पड़ सकते हैं। पुल बैक के लेवल रहेंगे 17,950 या फिर 18,000, इन लेवल के आसपास जैसे मार्केट आएगा आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ेगी। प्रॉफिट बुकिंग करनी भी चाहिए अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है और ऊपर से आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो। अदरवाइज ये वो टाइम नहीं है कि जहाँ पर अभी शॉर्ट टर्म ट्रेडर को 20% 25% के लिए जाए, कि जैसे ही आपका होगा क्या आप बाई करेंगे, आप एनालिसिस करेंगे, बाई करेंगे, आपका स्टॉक ऊपर भी जाएगा, 3-4% जैसे ही ऊपर जाएगा मार्केट में प्रेशर आएगा और वापस वो 3-4% फिर नीचे चले जाएगा, फिर से वो 1-2% ऊपर ना जाएगा, फिर 4-5% और माइनस में हो जाएगा। इस तरह से भी काम हो सकता है, तो इसलिए आपको संभल के काम करने की ज़रूरत है। अब आइए बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी में भी कुछ वैसा ही हो रहा है। मंथली का चार्ट आपके सामने ओपन है, हर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है एज ऑफ नाउ। तो रफली अगर हम बात करें 42 के आसपास तक गया था निफ्टी, अगर बैंक निफ्टी की बात करें यानी 41,000 कुछ, उसके रफली बात करें 42 के आसपास तक गया था। वहाँ से हमें प्रेशर दिखाई पड़ रहा है और 42 से आते आते अभी कहाँ आ चुका है, 38 के नीचे आ चुका है, यानी 4,000 पॉइंट नीचे आ चुका है एज नाउ। वीक हमें मंथली पे ये समझ में आ रहा है। अगर हम समझने की कोशिश करें वीकली में लेवल्स क्या होंगे, कहाँ तक गिर सकता है, यहाँ पर आप देखने की कोशिश कीजिए। वीकली का चार्ट है, ऊपर से 4 वीक में हमें कंटिन्यूसली यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रहा है, यानी कि एक कैंडल 2 3 4 वीक से हमें प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रहा है। ठीक हो गया, 20 को ब्रेक कर चुका है, 20 के आसपास आ चुका है वीकली के टाइम में। ये आप लेवल भी इसने ब्रेक कर दिया। आप समझने की कोशिश करते हैं, जिस तरह से निफ्टी अपने 50 डे ईएमए को ब्रेक करने को बैठा है, वैसे ये भी बेरिश यहाँ पे होता जा रहा है एज ऑफ नाउ। तो क्या वो लेवल्स हैं, अगर हम समझने की कोशिश करें, अगर हम वीकली पे देखने की कोशिश करें, सपोर्ट एक मेजर सपोर्ट का काम करने वाले ये लेवल जो है, और वो लेवल निकल के आ रहा है 35,500 के आसपास। ये तो वीकली में रफली समझ में आ रहा है, वन डे पे एग्जैक्टली समझ में आएगा। अब आइए बैंक निफ्टी के 1 डे के ऊपर। आप यहाँ देखिए 42 को इसने रफली टच किया था, जो हमारी बात हो ही रही थी इस लेवल के आसपास, ये रहा 42, और अभी कहाँ है 37 यानी 38 से नीचे 4,000 पॉइंट करेक्ट हो चुका है, ठीक हो चुका है। आगे क्या, अब पहला जो सपोर्ट निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी के लिए 37,250 के आसपास निकल के आ रहा है, आप यहाँ देख पाएंगे क्लियरली। वो इसके लिए एक सपोर्ट का काम भी करेगा 100 डे ईएमए को, क्योंकि निफ्टी 50 को ब्रेक करने वाला है और बैंक निफ्टी ने ब्रेक भी कर दिया, उसके नीचे क्लोजिंग भी देना शुरू हो चुका है। आपको जो येलो लाइन दिखाई दे रही है वो है इसकी 50 डे ईएमए, ये तो एक चीज़ रहेगी। तो ऐसे में ये कहाँ रुकेगा, जैसे निफ्टी की हमारी बात हुई 17,200 17,100 के आसपास आ सकता है। एंड इसकी अगर बात करें तो पहला सपोर्ट तो हमें ये मिलने वाला है, एंड उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो धीरे धीरे करके जो हमें लेवल दिखाई पड़ा था वीकली के टाइम में 35,200 के आसपास, ये वो लेवल है जहाँ पे बैंक निफ्टी को मेजर सपोर्ट मिलेगा और जहाँ पे गिरावट थम ही जानी चाहिए।
अगर हम इससे पहले देखें बैंक निफ्टी का बिहेवियर क्या रहा, जब भी इसमें करेक्शन रहा है, आप यहाँ देखिए ज़रा, जब इसमें करेक्शन रहा है तो ये बिल्कुल अपनी जो ब्लू लाइन दिखाई दे रही है आपको, यहाँ तक आया था और ब्लू लाइन है इसकी 200 EMA, उसके बाद बाउंस बैक किया था। अभी जब लेवल आए नहीं होते तो हमें काफ़ी दूर लगते हैं, लेकिन जब आ जाते हैं तो हमें लगता है यार बहुत ज़्यादा गिर गए। तो इसलिए अगर वापस इसने अपनी इस ट्रेंड को बरकरार रखा तो इन लेवल के आसपास आ जाएगा और वही लेवल निकल के आ रहा है 35,200 के आसपास। तो ऐसे में इन लेवल्स के ऊपर आपकी नज़र होना बेहद ज़रूरी है अगर आप ऑप्शन में काम करते हैं तो ऐसे में क्या है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए यही एडवाइस रहेगी कि आपने जो पोर्टफोलियो थोड़ा हल्का रखिए, थोड़ा कैश इन हैंड रखिए, सो दैट जब मार्केट अपने बॉटम के आसपास हो या फिर बॉटम बना लें, जब भी आपको समझ में आ जाए कि ये बॉटम बन चुका है, उस वक्त आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए, आपको एवरेजिंग करने के लिए आपके पास कैश रहे, इंस्टेड ऑफ फुल्ली आप इस वक्त इन्वेस्ट कर दें। तो ऐसे में थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है मार्केट में कमिंग मंथ में। बाकी आप समझ गए, बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों देख लिए। ऐसे में बात रही स्टॉक भी टूटेंगे, ऐसा तो होगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी टूटेंगे और स्टॉक नहीं टूटेंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए इस वीडियो में, इस संडे वाले वीडियो में स्टॉक ज़्यादा रिकमेंडेशन नहीं है, वो हम इवनिंग में देख लेंगे जब किसी में ब्रेकआउट हो रहा होगा, मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। पहले से प्रिडिक्ट करना सुसाइड हो सकता है एज अपना शॉर्ट टर्म ट्रेडर को। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें वेट एंड वॉच की कंडीशन ज़्यादा अप्लाई हो जाती है स्टॉक बाइंग में। अदरवाइज ऑप्शन में कैसे काम करना आप समझ गए यहाँ पर, और लेवल्स आप जान चुके। चलिए, इस वीडियो में हमने काफ़ी सारी बातें कर ली है। बाकी एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए आप ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं, वो आपको चैनल पर ईजिली मिल जाएगा जैसे आप चेकआउट करेंगे। या फिर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, 3 लिंक्स आपको मिल जाएंगे, ईजिली आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंड हमारे साथ भी प्राइवेट चैनल का पार्ट बन सकता है। अदरवाइज आप जो फ्री है टेलीग्राम का लिंक, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एटलीस्ट उसे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट अपडेट्स उसमें शेयर करते रहते हैं। अगर वीडियो ठीक लगता है तो लाइक करे बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा। थैंक यू सो मच।